हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थन ने केव को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा था और पू को थन के पीछे किसी की स्पिरिट दिखी थी। अब आगे थन जब उस बुक को पढ़ने लेता है तब उसमें वही लिखा होता है जो उसने अपने सपने में देखा था कि वो मेक नाम के बंदे को मारना चाहता है और केव उसे रोकने की कोशिश कर रही है। ये सब पढ़कर वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो इन सब से जुड़ा हुआ है। वो कृत को बोलता है कि मैं जब भी वो बुक पढ़ने जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो कृत बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा ऐसा लग रहा होगा क्योंकि तुम लॉन्ग वॉरोंग के जैसे दिखते हो और कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोचते हो, इसलिए तुम ये सब सोचना बंद करो। वो इंसान पास्ट में था और अब तुम सिर्फ थन हो। नौगनी कृत से बोलती है कि वो थन को प्रिस्ट के पास ले जाना चाहती है क्योंकि 10 साल से जो थन की हालत है उसका अब तक कोई इलाज नहीं मिला। मैं थन की हालत का सुधार ढूंढना चाहती हूँ, आंसर चाहती हूँ। और पू ने बताया था कि उसने देखा था कि कोई स्पिरिट थन को फॉलो कर रही है। जब हम साइंस पर भरोसा कर सकते हैं तो इन सुपर नेचुरल पावर्स पर क्यों नहीं? कृत बोलता है, लेकिन क्या थन इन सब के लिए मानेगा? थन चाइनीज ओरेकल के पास जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि उसे उन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। नौगनी बोलती है, हम तुम्हारा और कंपनी का फ्यूचर देखेंगे, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और मैंने केव को भी बुलाया है और तुम जान सकते हो कि केव और तुम सच में सोलमेट हो या नहीं। तो केव का नाम सुनकर थन मान जाता है। यहाँ केव कौन को मना रही होती है साथ चलने के लिए, लेकिन वो मान नहीं रहा होता। वहाँ पर पू आता है और वो केव को उनके साथ ले जाने को बोलता है तो केव मना कर देती है। तो कौन बोलता है, अगर तुम पू को अपने साथ चलने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो जिसके लिए केव को मानना ही पड़ता है। अगले सीन में हम उन सबको चाइनीज़ ओरेकल प्रिस्ट के पास देखते हैं। वह थन का हॉरोस्कोप देखते हैं और बोलते हैं, इसके जन्म का नक्षत्र कई हजार साल पहले किसी के जैसा है। तुम्हारे अंदर ड्रैगन की पावर्स है, तुम फायर ड्रैगन हो। और उन्हें पता चलता है कि वो पहले भी एक बार मर चुका है, वो मौत के मुंह से बाहर आ चुका है। नौगनी पूछती है कि क्या इसका ओरेकल अच्छा है? तो वो बोलते हैं कि अच्छा भी और बुरा भी। इसके अंदर जो स्पेशल पावर्स है उसका अगर सही से इस्तेमाल किया तो सब अच्छा होगा, लेकिन अगर तुमने इसे गलत तरीके से यूज़ किया तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डरावना विलेन बन जाएगा। वो बताते हैं कि जाओ गम ने वेन नाम की स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप वाली स्पिरिट्स जो पास से ही इसके बुरे कर्म की वजह से बदला लेने या कुछ और काम अधूरा रहने की वजह से इसका पीछा कर रही है। शायद ये मेक की स्पिरिट हो सकती है, लेकिन केव को लगता है कि ये टेनोंग की है। वो बताते हैं कि जब वो मरकर वापस इस दुनिया में आया तब वो जाओ गम नई वेन की स्पिरिट भी इसके साथ आई और इसकी बॉडी को पोजेस किया। तुम्हारे पास्ट के कर्म तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। थन पूछता है कि क्या इस स्पिरिट से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? तो प्रिस्ट बोलते हैं नहीं, क्योंकि उस स्पिरिट्स का इस औरत से यानी केव से कोई अनसुलझा काम बाकी है। और थन को बोलते हैं, तुम्हारा भी अनसुलझे कर्म इससे जुड़े हुए हैं। तुम तीनों एक दूसरे से अपने अनसुलझे कर्म के कारण जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। अगर तुम्हें इससे मुक्ति पाना है तो इसका रास्ता भी खुद ही ढूंढना होगा। अगर कोई बैड कर्म किए होंगे तो उसे एक्सेप्ट कर फेस करो। अपने होश में रहकर उन सारी गलतियों को फिर से मत दोहराओ तो तुम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो। अपनी गलतियों को कबूलो। वो पूछता है कि केव और उसका कोई रिश्ता बन सकता है क्या? तो वो प्रिस्ट बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बेचारा पू ये सुन अपसेट हो जाता है। केव और थन टेंशन में आ जाते हैं। वो सब थन के घर आते हैं। थन और केव बात करते हैं। थन स्ट्रेस में दिख रहा होता है। थन केव बोलता है, मैक और मैं अलग अलग इंसान हैं। मैक मुझे पोजेस करके तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन मैक ने मुझे ही क्यों चूज़ किया? केव बोलती है, अगर मेरे पास जनरल होती तो शायद हमें पता चलता कि हम तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। थन टेंशन में केव से पूछता है, अगर मैंने पास्ट लाइफ में कुछ बुरे काम किए होंगे तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा होंगी? तो केव बोलती है, पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब पास्ट था, उसमें इस लाइफ से क्या लेना देना? मैं तुम पर क्यों गुस्सा होंगी? लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे तुम जानते हो कि तुमने पास्ट लाइफ में क्या किया था। तो थन झूठ बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था, और वो नज़रें चुराता है। नौगनी थन की चिंता कर रही
परेशान हो रही होती है कि धन के कौन से बुरे कर्म हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं और उसे क्या नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कौन बोलता है, प्रिस्ट ने कहा ना कि हम फ्यूचर को जानकर भी क्या करेंगे, जो किस्मत में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। तुम टेंशन मत लो और ज़्यादा मत सोचो। नाइट में धन आईने में अपने आप को देख बोलता है, मेक तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो तुम, क्या तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हारे स्पिरिट को मुक्ति क्यों नहीं मिली, या फिर तुम रिबॉर्ड क्यों नहीं हुए। धन टेंशन में होता है। नेक्स्ट सीन में हम टनोंग को देखते हैं, जिसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने होते हैं और वो बोल रहा होता है, जो कुछ भी तुम्हारा है मैं तुमसे छीन लूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे उसमें मेरी या फिर तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। वरोंग, ये टनोंग का सपना होता है। दरअसल टनोंग पिछले जन्म में लोंग वरोंग का भाई होता है, ये हमें आगे पता चलेगा। केव और पू अपने एम्बुलेंस लेकर इमरजेंसी के लिए किसी की मदद करने आते हैं। वहाँ पर केव को किसी की आवाज़ आती है जो उसे खून क्याव कहकर पुकार रही होती है। केव उस साइड जाती है तो वहाँ पर कोई जख्मी हालत में पड़ा होता है जिसे किसी ने स्टैप किया होता है। केव उसके पास जाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाने को बोल रही होती है तो वो उसकी चिंता ना करने को बोलता है, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा और हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा खूनक्याव। मैं हर जन्म में तुम्हें हमेशा फॉलो करूँगा खूनक्याव। केव खूनक्याव का नाम सुन शॉक होती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। वो उसे एम्बुलेंस में डालकर पू को जल्दी से उसे हॉस्पिटल चलने को बोलती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचकर वैन का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें वो इंसान नहीं होता। केव डरकर पू को बोलने लगती है, उसने अभी जिसे देखा वो शायद इंसान नहीं बल्कि कुछ और था क्या, यानी भूत। तो पू बोलता है कि हाँ शायद वो दोनों डरने लगते हैं। केव तो रोने लग जाती है। केव नहीं समझी, लेकिन मैं आपको बता दूं वो मैक था। पहली बार हमें मैक का चेहरा दिखाया गया था। धन जनरल पढ़ता है। अब हमें वही सीन दिखाते हैं और हमें मैक भी दिखाते हैं। केव सपना देखती है जिसमें मैक जख्मी हालत में होता है और वो वही बातें बोल रहा होता है। केव रोकर बोल रही होती है, मैक तुम मर नहीं सकते, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैक मरते हुए खूनक्याव से वही बातें बोल रहा होता है जो पिछली बार केव को बोली होती है। मैक खूनक्याव से प्रॉमिस लेता है कि वो गुस्सा नहीं होगी और वो लोंग वरोंग को माफ़ कर देगी। ये सपना देख केव उठ जाती है और डर जाती है, उसके पसीने आ जाते हैं। धन भी ये सब पढ़ रहा होता है। जैसे ही मैक मरता है तो खूनक्याव गुस्से से लोंग वरोंग के पास देखकर बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर जन्म में तुमसे नफरत करती रहूँगी। ये सुन वरोंग शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कृत को धन के पास देखते हैं। कृत बोलता है, मैं डॉक्टर हूँ, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय नहीं जो तुम जब चाहो जिस समय चाहो मुझे बुला लो, तुम्हारे पास मैं आ जाऊँगा। स्ट्रेस में धन बोलता है, मेरी तरह दिखने वाला वरोंग एक गुस्सैल और क्रूर इंसान था जिसने किसी को जान से मार दिया। कृत बोलता है, तुम दूसरे के किए एक्ट पर इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो धन बोलता है, मैं जितना ये सब पढ़ता जा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रूर इंसान में ही था, लोंग वरोंग में ही हूँ। कृत बोलता है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि वरोंग का रिबॉर्न हुआ है और वो तुम हो, मैक नहीं। धन बोलता है, मैक एक स्पिरिट है जो मेरा पीछा कर रही है क्योंकि मैंने उसे जान से मार दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर केव इस जनरल को पढ़ेगी तो वो मुझसे नफरत करेगी। कृत बोलता है, तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा मत सोचो और इसे आगे पढ़ो। नेक्स्ट डे धन केव को उसके घर से ऑफिस के लिए पिकअप करने जाता है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है कि वो बुक उसके पास है, लेकिन बोल नहीं पाता। नोंगनी की तबीयत खराब होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द होता है तो कौन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो इंजेक्शन लेने से डरती है तो वो उसके साथ ही होता है। केव धन को बोलती है वो आज ऑफिस से जल्दी घर जाना चाहती है क्योंकि वो लेक हाउस जाकर उनकी फैमिली हेरिटेज की जनरल बुक को ढूंढना चाहती है। ये सुन धन परेशान हो जाता है। केव लेक हाउस जाकर उस बुक को ढूंढने लगती है। धन वो बुक वहाँ लेकर आता है उसे लौटाने के लिए और वो उसे दे देता है। केव बुक देख बहुत खुश होती है और बोलने लगती है, तुम्हें ये कहाँ मिली। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। धन चुप खड़ा नज़रें चुरा रहा होता है। केव उसकी शक्ल देख बोलती है, अब ये मत बोलना कि ये बुक तुम्हारे पास थी। तो धन बोलता है कि हाँ ये बुक उसी के ही पास थी।
तो केव गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि वो उतने दिनों से उससे झूठ बोलते आ रहा था कि ये बुक पहले से ही उसके पास थी, उसने ऐसा क्यों किया। थन कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनती नहीं और बोलती है, तुम इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मुझसे इतना झूठ बोल सकते हो, तो आगे मैं कभी तुम पर कैसे विश्वास कर पाऊंगी। और वो उस पर गुस्सा होकर जाने लगती है। थन उसे रोकता है और बोलता है, मैंने ये बुक अपने पास इसलिए रखी थी कि अगर इसमें मुझसे कुछ लिखा हो तो वो मैं जान पाऊँ, और इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। तो केव बोलती है, अगर इतना ही था तो तुम मुझे बता देते, मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। ये बुक मेरे फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर की विरासत है। और वो थन को बैड मैनर पर्सन बोलकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में मिलते हैं।